Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to start another chapter of class 7, that is transportation in plants and animals. In this chapter, the first term that we are getting is transportation system. But इसे पढ़ने से पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सब बहुत सारे पहले के चैप्टर्स में छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़े हैं. ठीक है, अब उन कंसेप्ट्स के अंदर क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को चाहिए होती है फूड, हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें फूड चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. अब ये सब चीजें हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रोसेस से मिल गई. लेट्स सपोज मिल गई. अब उसको आगे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कैसे करेंगे, पहुंचाएंगे कैसे, उनके फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए, ये चीज हम लोगों को इस चैप्टर में डील करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोगों के पास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, जिनकी हेल्प से इन सब चीजों को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कराया जाता है. ऑलराइट, सो उसके लिए सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, दैट इज द मेन, जो सबसे मेजर होता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर सर्कुलेटेड होता है, फैला हुआ होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज करा सकते हैं मटेरियल्स का इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, अब उसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है ब्लड. ठीक है, अब जो हम लोगों के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वैसे तो फ्लूइड्स जो होते हैं वो हम लोगों के गैस और लिक्विड दोनों को कंबाइन करके हम फ्लूइड्स कहते हैं, बट आप लोगों के लेवल पे फ्लूइड का मतलब लिक्विड ही कहा जाता है. ठीक है, सो बॉडी के अंदर जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ब्लड और प्लाज्मा कहते हैं. अब ब्लड के अंदर हम लोगों के प्लाज्मा भी होता है और डिफरेंट सेल्स भी होते हैं. ब्लड हम लोगों का बॉडी का एक फ्लूइड होता है जो डिफरेंट सेल से कंबाइन होके बनता है. ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास में आता है प्लाज्मा, जो कि एक बॉडी फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. मेनली 3 टाइप्स के सेल्स हम लोगों के होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो प्लाज्मा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो दीज आर, द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स, that is RBC. The second one is white blood cells, that are WBC, and then we have platelets. इन तीनों सेल्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं. ऑलराइट, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये चीज देखनी है कि ब्लड और प्लाज्मा विच आर द बॉडी फ्लूइड्स, उनका पर्पस क्या है. क्योंकि कोई भी चीज जो प्रेजेंट होती है, जो अवेलेबल होती है, उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है. वो विदाउट पर्पस कुछ भी होता ही नहीं है. ठीक है, तो जो बॉडी फ्लूइड्स है उनका पर्पस क्या होता है, एनर्जी को, फूड को और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ताकि वो फंक्शन कर सके पार्ट्स अच्छे से, एफिशिएंटली. ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, हमारा मेजर ऑक्सीजन होता है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है. अब जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के अंदर होता है. अब ये 3 टाइप्स के सेल से कंबाइन होके बनता है. उसमें से जो सबसे पहला सेल आता है हमारा, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज. अब ये आरबीसीज हम लोगों के कंटेन करते हैं हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन को हम लोग H एंड स्मॉल b से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो हेमोग्लोबिन हम लोगों का एक रेड कलर का पिगमेंट होता है. पिगमेंट्स हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल में पढ़ा था क्या होते हैं. तो रेड कलर के हम लोगों के पिगमेंट्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और फिर वो ट्रेवल करके ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर. ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कलर रेड क्यों होता है. आपको कभी भी कोई कट लगे तो आप लोग देखोगे जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है.
तो जो ब्लड जो है वो रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ऐसे रेड ब्लड सेल्स का ब्लड का अपना कलर नहीं होता, बट जो रेड कलर मिलता है ब्लड को वो मिलता है हेमोग्लोबिन से। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन हम लोगों का होता है रेड पिगमेंट जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसका रेड ब्लड सेल्स का हमारा इतना ही काम होता है, ब्लड में से ऑक्सीजन को, मतलब जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। ऑलराइट, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, दोज आर WBC। अब इसमें क्या होता है कि WBC हम लोगों को पता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखता है। मेन बात इसमें ये होती है, ये हम लोगों को हेल्प करते हैं, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, कोई भी बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को हेल्प करता है कि अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो आप उससे फाइट कर सको। तो WBCs हेल्प्स फाइट अगेंस्ट diseases and infections। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? अगर आपको कोई भी वाउंड लग जाता है या कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहां पे क्लॉटिंग होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आपको कभी भी कट लग जाता है तो ऊपर से रेड कलर का कुछ आपका जम जाता है ऊपर से, तो वो क्लॉट्स होते हैं। क्लॉटिंग होती है हमारे ब्लड के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, जो थर्ड टाइप के सेल होते हैं। तो इनका काम हम लोगों का प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग के अंदर होता है कि वो हेल्प करते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो बॉडी में से। सो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा एक पार्ट ब्लड आता है, सेकेंड पार्ट हम लोगों का ब्लड वेसल्स आता है। ठीक है, फर्स्ट इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड सेकेंड इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी हम लोगों की 3 टाइप्स की होती हैं जिनका अपना अलग पर्पस होता है। सो द फर्स्ट वन इज आर्टरीज। आर्टरीज हम लोगों की इस टाइप की वेसल्स होती हैं, जो वही सेम काम है वेसल्स का भी। वेसल्स के अंदर ही बॉडी फ्लूइड्स जो है वो फ्लो होते हैं। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर कैरी करके रखते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल इधर से उधर। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल, वो कौन कैरी करता है? बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड्स को कौन कैरी करता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज आर्टरीज, द सेकेंड वन इज वेन्स एंड द थर्ड वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द वेरी थिन ट्यूब्स, जिस बॉडी पार्ट में आपका वेन्स और आर्टरीज एंटर नहीं कर सकती, उस पार्ट को भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस पार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी और सब कुछ कैसे प्रोवाइड किया जाता है? वो प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही थिन ट्यूब्स होती है जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, उनकी हेल्प से। सो द कैपिलरीज, दैट इज द थर्ड वन इन अमंग्स द ब्लड वेसल्स, आर द वन जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहां पे कोई वेन या आर्टरी नहीं ट्रेवल कर सकती, वहां पर ये वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती है बहुत ही थिन, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत ही थिन होते हैं ना। देन वी हैव आर्टरीज। आर्टरीज हम लोगों की होती हैं थिक वॉल्ड। अब थिक वॉल्ड क्यों होती है, जब मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये थिक वॉल्ड क्यों होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबल। जो चीज स्ट्रेच हो जाती है ना थोड़ी, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर चीज के अंदर इलास्टिसिटी है या वो इलास्टिक है। इलास्टिक भी होता है हमारा इलास्टिक, जो बहुत इजीली आपका स्ट्रेच हो जाता है, लोअर्स वगैरह में होता है वो। ठीक है, सो इसकी वॉल्स आर्टरीज की हम लोगों की इलास्टिक होती है एंड थिक वॉल्ड होती हैं। अब आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज हम लोगों की जो ब्लड होता है उसे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर फ्लो कराती है।
ठीक है। हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके आर्टरीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती है। अब देखो आप लोगों का हार्ट यहाँ पे है, अब हार्ट में से आप लोगों की सारी जो आर्टरीज हैं वो कनेक्टेड है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको ब्लड सप्लाई करा रही है। हार्ट के अंदर आपका बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है क्योंकि वो मेन ऑर्गन है जो पंप करता है हार्ट को, ठीक है। तो अब वहां पे बहुत सारे अमाउंट में आपके पास में ब्लड प्रेजेंट होता है। अब वहां पे जो प्रेशर होता है ब्लड का बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही वहां पे वॉल्स खुलती है ना, वॉल्स हमारे बैरियर होता है जिसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। वॉल्स हम लोगों के बैरियर होते हैं जो हेल्प करते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। अगर आर्टरीज हम लोगों की बनी होती हैं, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो होगा तो वो यही अलाउ करेंगी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो हो, बैक फ्लो ना हो। पता लगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आपका हार्ट में फ्लो हो रहा है तो वो चीज ना हो, उसको जो प्रिवेंट करती है, उसको जो गार्ड करती है वो होती है वॉल्स, ठीक है। तो हमने ये पहले खत्म कर दिया। सो नेक्स्ट वी हैव कि जो हमारा हार्ट होता है उसके पास बहुत सारे अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है। अब वो जो ब्लड होता है वो ये कहता है कि मैं फटाफट से यहाँ से निकलूं। अगर आप किसी एक रूम में बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दोगे, सपोज एक छोटा सा रूम है उसके अंदर आप लोगों ने 50 to 100 पीपल को खड़ा कर दिया, जहां पे सिर्फ 10 to 20 मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं डिस्टेंस पे थोड़ा, ठीक है। तो जब वहां पे उसी रूम के अंदर सेम रूम में 50 पीपल खड़े होंगे तो उस टाइम पे सोचो कितना मैस हो जाएगा, कितना एक दूसरे से चिपक के एकदम कंजेस्टेड वे में वो लोग खड़े होंगे। तो वो सब इसी चीज का वेट करेंगे कि जैसे ही डोर ओपन हो सारे बाहर निकले, और जैसे ही डोर ओपन होता है इधर रश की तरह सारे बाहर जाते हैं। सेम ब्लड के साथ होता है, जैसे ही वॉल्स खुलती हैं हार्ट से जो ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड और जो प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप सोचो इनकी जो आर्टरीज जो है उनकी जो वॉल्स है बहुत ही ज्यादा पतली सी होंगी तो ब्लड जो है वो बाहर लीक कर सकता है। आर्टरीज हो सकता है कहीं से लीक हो जाए या फिर फट जाए, क्योंकि होते तो मस्कुलर टिश्यूज ही हैं। तो अगर कहीं पे उसमें कहीं पे बीच में कट सा लग जाता है तो जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। हो सकता है वहां पे क्लॉटिंग भी हो जाए तो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए भगवान ने बहुत ही सब कुछ सिस्टमेटिक वे में बनाया हुआ है। आर्टरीज की वॉल इसीलिए बहुत ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज। अब जो वेन्स होती है वो एग्जैक्ट इसकी अपोजिट होती है। वेन्स के अंदर जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन वॉल होती है इसकी। अब थिन क्यों होती है? क्योंकि वेन्स का काम होता है, आर्टरीज का काम था हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब जो वेन्स होती है उसका काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर या फिर हार्ट के अंदर लेके आना। लंग्स के अंदर क्यों आता है आई विल टेल यू। क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो हार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। अब हार्ट से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर सप्लाई किया जाता है ताकि हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है। अब वेन्स उसका ऑपोजिट वर्क करती हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो मिक्स्ड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब जो मिक्स होती है उसको लेकर आता है, कलेक्ट करता है और कहाँ पे लेके जाता है, सबसे पहले लंग्स के पास में लेके जाता है जहां पे प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। लंग्स के पास में हम लोग कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके लेवल पे डिस्कस नहीं किए गए हैं तो मैं उसे बहुत डीप डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन लंग्स के पास में होती हैं बहुत सारी लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब उधर से आपका ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। उसके बाद में जो ब्लड होता है वो आता है आपका वापस से हार्ट के अंदर, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है दोबारा से, तो वो आ जाता है आपका हार्ट में। तो वेन्स का काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से इम्प्योरिटीज वाला जो ब्लड है वो उसे हार्ट के अंदर लेकर आना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके नीचे से लेके पूरा ऊपर तक बॉडी के अंदर बैक फ्लो चल रहा है ब्लड का, तो उसकी जो स्पीड होती है ना बहुत ही धीरे होती है, इसलिए इतनी ज्यादा थिक वॉल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती है थिन होती है। ऑलराइट, so this was about this blood vessels and next we have pulse. पल्स क्या होता है?
आप कभी भी नोटिस करो, आपकी जो लेफ्ट वाला हैंड होता है ना, मतलब लेफ्ट जो वेस्ट होती है, उसके ऊपर अगर आप लोग अपने मिडिल फिंगर या फिर कुछ 2-3 फिंगर्स को ऐसे लेके रखोगे तो आपको कुछ थ्रॉपिंग टाइप फील होता है, जिसे हम लोग बीट कहते हैं। ठीक है, तो बीट्स फील होती हैं आपको प्रॉपर। तो उन बीट्स को, वो बीट्स पहली बात तो होती क्यों है, आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से वो बीट्स होती हैं। और वो जो बीट्स होती हैं उन्हीं को हम लोग पल्स बोलते हैं। यू आर गेटिंग नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट वी हैव पल्स रेट। 1 मिनट के अंदर एवरेज, 1 मिनट के अंदर कितनी बार एक पर्सन बीट करता है, I mean, कितनी बार एक पर्सन के अंदर बीट्स अकर होती हैं, उसको हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स होती हैं एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर, उसको हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऑन एन एवरेज 72 to 80 बीट्स पर मिनट होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वॉल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक चीज और आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कभी भी ब्लड प्रेशर मेजर कराया हो अपना, या कभी फैमिली में कभी किसी का देखा हो, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि वो 2 पार्ट्स में आता है। सपोज 120, 80, इस टाइप से 2 वैल्यूज मिलती हैं आपको। अब 2 क्यों मिलती हैं? जो 120, 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, मुझे ये याद रहता है नॉर्मल, तो इस वजह से मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। और ये आपका मेजर होता है HG में। ठीक है, ये जनरल नॉलेज की बात है, थोड़ी सी ज्ञान दे देते हैं। तो ये जो HG होता है ये आपका होता है मरकरी। ये आप लोगों का जैसे कैल्शियम होता है ना, आर्गन होता है, इस टाइप से आप लोगों ने शायद इस ईयर 6th चैप्टर में पीरियोडिक वाले में पढ़ा होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिस्कशन आपके सिलेबस में एडअप हुआ है, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस तरह से आपका गोल्ड होता है और एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, उसी तरह आपका HG होता है, दैट इज मर्करी, जो आपको पता है थर्मामीटर में भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो ब्लड प्रेशर उसे HG में मेजर करते हैं, इसकी क्या स्टोरी है यू विल लर्न इन आगे वाली क्लासेस। सो 120, 80 क्यों होता है? 120 होता है आप लोगों का हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करने का प्रेशर, क्योंकि वो ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया क्यों। और 80 होता है आपका वापस आने का, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपका जो ब्लड वापस आता है उसका जो प्रेशर होता है, तो वो हमेशा कम होता है, क्योंकि वो वेन्स के थ्रू आता है और ये आर्टरीज के थ्रू आता है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी हैव हार्ट, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, और मतलब किसी की भी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है उसे हार्ट बोलते हैं, जिसे मशीन भी बोलते हैं, पंप भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है ब्लड को पंप करने का। ठीक है, सो दिस इज द पंप फॉर ब्लड ट्रांसपोर्ट। ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक पंप है जो 24/7 हर टाइम काम करता रहता है, और इसको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, जो हमें फिर से फूड से मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे होती है हार्ट की? लेफ्ट साइड पे, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, हमारी चेस्ट में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है हार्ट, और वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ ही टिल्टेड भी होता है। वैसे एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं होता है। ये पता है बहुत ही बड़ा वो है कंफ्यूजन या वहम कह सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा होता है कि मतलब हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। वो हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट तो सेंटर पे होता है दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, तो ये होती है लोकेशन हार्ट की। उसके अलावा ये 4 चैम्बर्स कंटेन करता है। चैम्बर्स अगर हम लोग बात करें तो इन फ्रेंच चैम्बर्स आर रूम्स। ठीक है, तो 4 रूम्स होते हैं एक तरीके से हमारे हार्ट में, विच आर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 1, 2, 3, 4, ये जो शेडेड 4 पार्ट्स हैं, ये 4 चैम्बर्स होते हैं या 4 रूम्स होते हैं हार्ट के।
इनके फंक्शंस आप लोग अगर आगे जाके हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, अभी आपके लेवल पे ये सब नहीं है। सो आपको इतना पता होना चाहिए 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। अब बात आती है हार्ट बीट की और स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप आपको पता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हर एक डॉक्टर यूज करता है, ठीक है। देन वी हैव हार्ट बीट। अब जो आपकी हार्ट होता है, आपका जो हार्ट होता है वो मसल्स से बना होता है जिन्हें कार्डिक मसल्स कहते हैं। दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। कार्डिक मसल से बना होता है हमारा हार्ट। मसल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, जिसमें से एक कार्डिक मसल होती है जिससे हमारा हार्ट बना होता है, ठीक है। दिस इज और नॉट ऑन योर लेवल, बट फिर भी मैंने एज ए नॉलेज बता दिया है। तो कार्डिक मसल्स जो होती हैं उससे हम लोगों का हार्ट बनता है। अब ये जो मसल्स होती हैं इनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, मतलब कि यूं और यूं होना, पंप होता है जब हार्ट, तो एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होती है। तो एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से जो हम लोगों की साउंड प्रोड्यूस होती है या जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं उसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। ऑलराइट, अब आप लोगों का आता है हार्ट का डायग्राम। हार्ट के डायग्राम में दिस इज अ टिपिकल डायग्राम विच यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। यू शुड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। सो अब हम लोगों का आता है सबसे पहले यहाँ पे ये होती है वेना कावा। वेना कावा हम लोगों की वेन होती है, वी फॉर वेना कावा एंड वी फॉर वेन, ठीक है। सो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो लर्न करने के लिए डिफरेंस में एज ऑर्टा और वेना कावा। A for arteries, A for aorta, V for vena cava, V for veins. Alright. So जो veins होती हैं हम लोगों की, उसमें से ही एक ही मेजर वेन होती है वेना कावा जो हार्ट से कनेक्टेड होती है। अब वेन्स का फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ट्रांसफर करना, लंग्स के थ्रू प्योरीफाई करवा के। ऑलराइट, तो इस वेना कावा से जो आपका ब्लड है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स के अंदर जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो सके। और ऑर्टा हमारी आर्टरीज होती है जहां से ब्लड हम लोगों का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ऑलराइट, अब उसके बाद में हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी आती है और ये पल्मोनरी वेन्स होती है। देखो वेन्स छोटी और पतली दिखाई है, आर्टरीज मोटी और थिक दिखाई है, ठीक है। तो अब पल्मोनरी वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया है तो ये भी आर्टरी ही, ये भी वेन ही, बट पल्मोनरी वर्ड यूज क्यों किया गया है? पल्मोनरी वर्ड होता है कोई भी आपकी लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो, कुछ भी आपको लंग रिलेटेड जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो ऑब्वियस है बहुत ये कि ये वाली आर्टरी आपकी पल्मोनरी मतलब लंग से कनेक्टेड होती है, ये वाली वेन आपकी लंग से कनेक्टेड होती है। ऑलराइट, सो अब आता है हम लोगों का ये ऊपर वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, विच आर द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब आती हैं वॉल्स, जो मैंने आपको बताया था बैरियर्स होते हैं, वो होती है ये जो पॉइंटेड आप लोगों को लग रहा है ना नेल्स जैसे, तो ये वॉल्स होती हैं हम लोगों की जो एज अ बैरियर वर्क करती हैं, जो बंद हो जाती हैं। अगर हमारा ब्लड यहां से नीचे गया तो ये यहां से बंद हो जाती है, ब्लॉक कर देती है रास्ता ताकि ये बैक फ्लो ना करे, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें राइट पार्ट में भी होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हार्ट। देन वी हैव वन थिंग मोर, जो सर्कुलेशन पूरा बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका ना मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया था, सो मैंने वो यहाँ कवर कर दिया है। ये आप लोगों की 2 लंग्स होती हैं, एज इट इज बुक में है आपके एनसीईआरटी में। ये आप लोगों की 2 लंग्स होती हैं, इससे ये आप लोगों की पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, ये पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हार्ट होता है इससे ये जो पल्मोनरी आर्टरी की हमने बात की थी और पल्मोनरी वेन की बात की थी, वो आप लोगों की इधर से ऐसे लंग से कनेक्टेड होती है डायरेक्ट, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है हम लोगों का हार्ट से जाता है और पल्मोनरी वेन से जो दूसरे लंग्स एक पार्ट है ना बॉडी का, उधर से हार्ट में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, ये वेन है हम लोगों की सिंपल, ये आर्टरी है जो बॉडी पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से या फिर कैपिलरीज से कनेक्टेड है।
अब क्या होता है, ये कैपिलरीज है आपकी जिससे कनेक्टेड है ये वेन और आर्टरीज डिवाइड हो रही है ना। तो अब क्या होता है, ये वेन जो है ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, ये आपका हार्ट है, और यहां से आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये आपका पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक वे में किसका, सर्कुलेशन का। Alright, so this is the part 1 for this chapter, as the chapter is also bit lengthy. So we will cover this chapter in 2 parts. This is the part 1 and then in the next video we will come with the part 2. So till then, like, subscribe and share to my YouTube channel. Thank you so much.